और अभी 1 साल मेरे को राजनीति में आया हुआ है, तभी वही हैं। और मैं तो बस एक चीज़ सोच रखी है, जैसे देश के लिए मैंने ओलंपिक मेडल जीता था, उसी तरीके से यहाँ पे भी लोगों की सेवा करके, जैसे जब लोगों ने इतना प्यार मान सम्मान दिया था, आशीर्वाद दिया था, वही प्यार आशीर्वाद मान सम्मान और वही चीज़ मैं अब जीतना चाहता हूँ। मैं डीएसपी की नौकरी 10 साल की थी, प्रमोशन थी एसपी की, वो छोड़ के यहीं इसीलिए आया था कि जो यहाँ की समस्याएं हैं उनको दूर करूँ। पर राजनीति में आगे बहुत सी चीज़ें पता भी लगी हैं कि समाज में किस तरह की मतलब बात चलती रहती है, क्या क्या होता है। और मैं तो बचपन से मतलब हर जगह गया हूँ, हर गांव में गया हूँ, हर शहर में गया हूँ, देश के हर कोने में गया हूँ। विदेशों में कोई शायद ही कोई ऐसा देश बचा होगा जिस देश में मैं नहीं गया हूँ। मैंने कभी हमेशा एक नज़र से देखा सबको। बचपन से मैं 7 साल की उम्र से मैंने पहलवानी स्टार्ट की। बचपन से मेरा किसके साथ मरा किसके, मेरे कभी किसी का बैकग्राउंड नहीं उठाया देखा हमने। जो हमारे साथी पहलवान रहे हैं या कोई और भी खेल बच्चे रहे हैं, हमने बस एक चीज़ देखी है, इंसानियत। कि हमारे मतलब जो खिलाड़ी साथी हैं वो देश के लिए क्या करते हैं, बस देश के लिए कुछ करने की सोची। और वही देश के लिए कुछ करने का जज्बा था जो मैं आज यहाँ तक पहुँचा हूँ। यहाँ तक भी मैं अपने खेल के कारण पहुँचा हूँ। ओलंपिक मेडल जीता, एशियन गेम्स में गोल्ड जीता, कॉमनवेल्थ गेम्स के 2 गोल्ड जीते, एशिया चैंपियन बने। और देशवासियों ने हमेशा मेरे को अपने सिराखों पे रखा है, कंधों पे उठा के रखा है। और कुछ बड़ौदा हल्का की भी पूरी जनता ने मेरे को ऐसे इतना मान सम्मान और प्यार हमेशा दिया और अब भी देती है। उस भाई बंधु मतलब ये जाति प्रथा में इतना जात पात में इतना बांटने की कोशिश करते हैं, उसमें हम तो कभी बटे नहीं, क्योंकि मैं तो बचपन से वो चीज़ देखी है। सबके साथ एक थाली में खाया, हम 6 से 7 पहलवान अखाड़े में रहते थे, एक थाली में खाया करते, एक थाली में सब्जी डाल लिया करते, उस समय टुकला खाया करते। और मन तो एक चीज़ इसमें राजनीति में जो हम आए हैं, बस एक है कि यहाँ का विकास हो, और कोई कुछ वो नहीं। हम तो कुछ करने के लिए आए हैं, सबको एक नज़र से देखते हैं। और मैंने कल भी बताया था और हमेशा बताता हूँ कभी से कि मेरी तो बस एक ही चीज़ है, इंसानियत। और इंसानियत के लिए मेरे को काम करने हैं। और आज अब यहाँ पे उपचुनाव है, आप पत्रकार बंधु आप सबको पता है, क्योंकि इससे पहले भी तकरीबन मेरे से सभी मिले हुए हैं। कहीं भी मेरी किसी भी बात में कोई छल कपट हो तो आप लोग बता सकते हैं। मेरे ऊपर शायद ही कोई मतलब इस तरह की कोई टिप्पणी कर सकता है। बस एक मैं तो ये दोबारा मेरे को मौका मिला है अपने बड़ौदा की जनता से, एक बस यही प्रार्थना करता हूँ और एक ही विश्वास दिलाता हूँ कि मैं हमेशा उनकी सेवा के लिए जी जान लगा दूंगा। मेरे को कुछ नहीं, बस एक ही चीज़ दिखती है कि जो परेशान हो उनकी परेशानी दूर करनी। जो भी समस्याएं हों, वो चाहे बिजली पानी की समस्या हो, चाहे खेलों की हो। और मैं खिलाड़ी हूँ, मेरे को पता है कि और खिलाड़ी क्या, हम मध्यम वर्ग के परिवार से आए हैं। माता पिता टीचर थे, ज़मीन भी ज़्यादा नहीं थी, 5 एकड़ ज़मीन थी, खेती भी करते थे। बचपन में छोटे छोटे थे हम भी करते, उसके बाद दिल्ली चले गए। बड़ी मुश्किल तक खर्चा निकलता था, क्योंकि काफ़ी और बाहर जाने के बाद तो वैसे ही बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, खर्चे बढ़ जाते हैं। वही चीज़ें इस राजनीति में ये आने अभी कारण मेरा यही है कि मैं खेलों की बात हो चाहे शिक्षा की बात हो, कि युवाओं के लिए बच्चों के लिए कुछ करूं, जो समस्याएं ग्रास रूट पे हैं उनको दूर करने की कोशिश करूं। और वो राजनीति में आगे हो सकती थी, इसलिए मैं इसमें आया हूं। और अभी आप सबके माध्यम से बस एक ही बात मैं कहना चाहता हूँ, यहाँ पे उपचुनाव है। बड़ौदा की जनता, बड़े बुजुर्गों से, माताओं बहनों से, सभी से मेरी हाथ जोड़ के ये एक विनती है कि मैं आपका बेटा, आपका भाई हूँ। मेरे में बस एक खिलाड़ी को देखें जिसने देश के लिए मेडल जीता है, जो कुछ आगे भी करना चाहता है। एक बार मौका चाहिए मेरे को। और 4 साल सरकार के हैं, सरकार के साथ एक बार हमें मौका में देखो, अगर हम अच्छे नहीं लगाएं तो हमको आगे मौका बेशक ना दो। और इंसानियत देख लो, जो भी है उसमें हमें कहीं कमी लगती है तो बताओ, उस अलग कोई कमी मेरे में लगती है तो बताओ, उस कमी को हम दूर करने की कोशिश नहीं, दूर ही कर देंगे। जो कमी होगी, मैं बचपन से चीज़ें सीखी हैं कि जो कमी हो अपनी दूर करनी चाहिए। और उसी बात के लिए मैं आज भी डटा हूँ। मेरे को जो कमी लगती है तो उसको दूर करता हूँ। भैया उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस पूरी हो गई ना।
तुमको बोल लेने दो, उसके बाद प्लीज आप बोलो ना। ऐसे अच्छा थोड़ी लगता है, वो आपको बुलाएंगे, कहेंगे आप बोलो तो बोलो। नहीं ठीक है जी। हाँ मैं आपको माइक दे रहा हूँ, जिस किसी का भी सवाल होगा सर, की बात करेंगे योगेश्वर, तो आप ये चीज राजनीति में क्यों आप एनजीओ में जा सकते थे, एनजीओ के थ्रू भी कर सकते थे, तो राजनीति ही क्यों? देखिए, एनजीओ के थ्रू अलग चीज़ें होती हैं, राजनीति में अलग चीज़ें होती हैं। वो चाहे किसी गांव में नहरी पानी पहुंचाने की बात हो, कहीं कॉलेज उठाने की मांग हो, मुख्यमंत्री तक जो अपनी बात पहुंचाने की चीज़ हो, एक आसान तरीका होता है। वो चीज़ें तो फिर मैं एनजीओ की बजाय अपने पीडीएस में रहते हुए भी कर सकता था, पर कोई काम जल्दी कैसे हो सकता है, बात है उस चीज़ की। वो तो आपको ही पता है, पावर से सब काम होते हैं, बिना पावर कुछ काम होता ही नहीं। तो पिछली बार क्या रहा था आपको, वो कमियां? देखिए, पिछली बार कुल 15 दिन का टाइम हमें मिला था, हम लोगों तक नहीं पहुंच पाते, अपनी बात नहीं पहुंचा पाए। मेरे को तो तकरीबन जानते, पर मैं किसी को नहीं जानता था। आज हर गांव में युवाओं के साथ जुड़ा हूं मैं, हर गांव में परिवार के एक पारिवारिक संबंध बनाए हैं हमने। वो चीज़ें हैं, 1 साल से मैंने वही काम किया है। वो चाहे कोरोना काल हो, कोरोना काल में भी तब तक तो यहाँ पे इलेक्शन कुछ है, क्योंकि जो कृष्ण हुड्डा जी थे उनका देहांत तो स्वर्गवासी हो चुके हैं, जब तक तो वो थे उनका स्वर्गवास नहीं हुआ था, तब भी मैं कोरोना काल में भी मैं लगा हुआ था। सर, मेरा एक सवाल है, इस तरह के वादे किए हैं, यहाँ पे मंत्री दलाल भी बैठे हैं, और शिक्षा को लेकर काफ़ी यहाँ पे पिछड़ा था ये क्षेत्र, इसको लेकर आपने कुछ घोषणाएं की हैं, जो कॉलेज की हों तो दूसरी घोषणाएं हैं। आज आपने प्रत्याशी उतारा है यहाँ पे, और कितना ये जो आपके वायदे हैं वो धरातल पे पूरे हो पाएंगे? आपसे मेरा एक सवाल है कि जो आपने वायदे किए हैं बड़ौदा को, ये धरातल पे पूरे हो पाएंगे? देखिए, हमने 2 कन्याओं के लिए कॉलेज मंजूर किए थे जो शुरू हो चुके हैं। ये वायदे नहीं है, ये चीज़ जो है धरातल पे आ चुकी है। कल की कैबिनेट हमने वायदा किया था कि जनता बटाना कॉलेज को यूनिवर्सिटी बनाएंगे। पहली हमारी कैबिनेट मीटिंग थी, कैबिनेट में एजेंडा था, अधिकारियों ने कहा जी ये कोड उसका आचार संहिता का उल्लंघन है, आप नहीं कर सकते, इसलिए हमने उसको डेफर किया है। हमने कोई देरी नहीं लगाई, सारी कार्रवाई हमारी एक कार्य प्रणाली ये है कि घोषणा करके काम नहीं चलते, मंजूरी करके घोषणा करते हैं। और बड़ौदा हल्के के अंदर जो भी कुछ आपकी जानकारी में आई है वो हर चीज़ मंजूर हो चुकी है। विकास के कामों के टेंडर हो चुके हैं, ठेके उठ चुके हैं, काम भी आपको होते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक आईएमटी का काम है, वो सिद्धांतिक रूप में हमने मंजूरी कर ली, और एक जो आपके यहाँ कारखाना लगना है इसका धान का मुरदाना में, ये और एक यूनिवर्सिटी का काम, 3 काम की इसकी वजह से रुकी हुई है कि एकदम से तारीख आ गई। बाकी काम सारे मंजूर हो चुके हैं, और इसकी भी हम आपसे गारंटी देते हैं कि कल भी हम सोच रहे थे कि कर दें, लेकिन सारे अधिकारियों का ये मुद्दा आया, कैबिनेट ने कोशिश की थी कि भी चलो जब तक चुनाव नहीं हो जाता अगली कैबिनेट में इसको ले आए। जुड़ा हुआ एक सवाल है सर, उसी दिन घोषणा हुई तारीख की, आचार संहिता लग गई, 3 बजे आपकी पार्टी मुख्यमंत्री जी ने बहुत सारी घोषणाएं बड़ौदा को लेकर करने की बात कही, लेकिन वो चीजें सारी मंजूर, वो घोषणा नहीं थी, वो शिलान्यास थे। वो सारी चीजें मंजूर करके टेंडर लगवा के शिलान्यास के पत्थर लगवा के हम लेके आए थे, और क्योंकि अचानक इलेक्शन की घोषणा होगी तो हमने आचार संहिता का पालन किया और कहा भी काम तो हो गए, वो सिर्फ पत्थर पे पर्दा नहीं हटाया, वो लोगों ने अपने आप हटा लिया। सारे के सारे जो पत्थर लगे थे वो सारे काम मंजूर है, काम शुरू हो गए, काम नहीं रुके हैं। सिर्फ ये है कि उसको जो आचार संहिता का उल्लंघन ना हो, इसलिए उसका पर्दा हटाने के लिए स्थगित किया था। बड़ौदा जिस नाम से कॉन्स्टिट्यूएंसी है, मैं काफ़ी 2-3 चक्कर लगाए, लोगों से पूछा, वो कहते जी बिजली बहुत कटती है और सड़क का तो बहुत बुरा हाल है और पीने का साफ पानी नहीं है। अगर आप ये कहते हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा सरकार ने काम नहीं किए थे, 5 साल तो उनकी सरकार रही, लेकिन 6 साल तो आपको भी हो गए, तब आपने भी नहीं किए। भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस 54 साल की माफी मांगे, कमी होगी 6 साल की कमी हम मान लेंगे। पहले ये बताया कि वो जो 50-60 साल तक कांग्रेस ने उसके लिए हाथ जोड़े कि हमने इसकी क्षेत्र की उपेक्षा की है,
हमारे से 10 गुना उन्होंने ज़्यादा की है, तो फिर हमें भी कसूरवार बना लेना। लेकिन वो उन्होंने कुछ नहीं किया, और हम जब करने की कोशिश करते हैं तब वो कहते हैं कि ये तो वोट के लिए कर रहे हैं, ये इस चीज़ के लिए कर रहे हैं, ब्लेम गेम ब्लेम गेम। इस एक चीज़ है, आज फिर वही नारा देने की बात कर दे कि इलाके की चौधर की बात। अरे कहाँ की चौधर? वोट यहाँ का लेके और जातिवाद पे, इलाकावाद पे, गोत्रवाद पे, गांव के हिसाब से इस तरह की राजनीति करने का वक्त चला गया। आज 21वीं सदी है, पढ़े लिखे नौजवान है, सबको पता है, सबको अपना इलाका अच्छा लगता है। क्यों? अगर यहाँ एक्सप्रेसवे निकल चुका होता तो क्या गुड़गांव, सोनीपत, बहादुरगढ़ से अच्छा गोहाना नहीं हो सकता था? सिर्फ एक सड़क निकालने की बात थी जो मोदी जी ने मंजूर की है, और आप देख लेना अगले 4-5 साल में गोहाना कहाँ खड़ा होगा। और इसको लोग कहते हैं कि इलेक्शन से, वोट से जोड़ के देखते हैं, ये सही है। जितनी राजनीतिक पार्टियां हैं उनको ताकत जनता के मैंडेट से मिलती है, और जनता का आशीर्वाद हर कोई लेना चाहता है। लेकिन हम जो है अपना काम दिखा के आशीर्वाद लेना चाहते हैं। हमारे विपक्षी जो है इलाकावाद, गोत्रवाद, जातिवाद, भावनाएं भड़का के, बांट के राजनीति करना चाहते हैं। हम सबको एक करके राजनीति करना चाहते हैं। और मैं एक चीज़ बसों को बताना चाहता हूँ, भाई योगेश्वर तिरंगे की शान है, तिरंगे के लिए लड़ाई लड़ी है, किसी एक वर्ग के लिए, एक प्रदेश के लिए नहीं। जहाँ हिंदुस्तान का तिरंगा का मान सम्मान इन्होंने दिलवाया है, और इतने अगर सुख सुविधा लेनी होती तो आज SP होते। इनके अंदर एक भावना है कि मैं जिस भावना से मेडल लेने के लिए देश के लिए लड़ा, इसलिए इनके अंदर एक भावना है कि मैं इसी तरह से, मेरा इलाका थोड़ा सा उपेक्षित है, पिछड़ा है, इसको आगे बढ़ाऊं। और मैं इसको साधुवाद देता हूं, और 100% निश्चित रूप से ये अपने जीवन में जिस तरह से मेडल लाने में सफल हुए, ओलंपिक हो या कॉमनवेल्थ गेम हो या दूसरे एशियन गेम हो, इसी तरह से इनकी जो भावना है कि बड़ौदा को एक नंबर का हल्का बनाने में, बड़ौदा को गुड़गांव के मुकाबला का, गोहाना को गुड़गांव के मुकाबला का शहर बनाने में कामयाब होंगे। मैं इनको एडवांस में बधाई देता हूँ, जीत की बधाई देता हूँ, विकास की बधाई देता हूँ। प्रहलाद साहब, एक सवाल है मेरा पॉलिटिकल। जब कांग्रेस सत्तासीन थी तो बीजेपी विपक्ष में थी और ये कहते थे कि सारा पैसा सोनीपत रोहतक में लगा दिया, और जब आप सत्ता में आ रहे हैं तो कि इन्होंने ये सुनी बात कि कलोई में भी कुछ नहीं हुआ। मैंने इन कैंडिडेटों से सुनी है, बीजेपी के कैंडिडेट थे। कलोई का तो मुझे पता नहीं, बड़ौदा की भी बात, बड़ौदा का तो मैं गली गली गाँव में कम से कम आधे से ज्यादा गाँव में गया हूँ। बड़ौदा वासी खुद ही बता देते हैं यहाँ कुछ नहीं हुआ। यहाँ सिर्फ ये है झूठी चौधर का नारा दिया गया, और वो चौधर बड़ौदा वाला के काम नहीं आती, दूसरा ऐसी चौधर का के भाई इसे वो क्या करना है, जो इसी वो कहने का के फायदा जो करना